चरण को ही लोग स्किप करते हैं और भागते हैं आगे कि जल्दी से भागे और आत्म सूर्य का दर्शन हो जाए, प्रत्यक्षीकरण हो जाए और मैनिफेस्टेशन के लिए साधनाओं के उसके पीछे भागते हैं। ठीक है, और इस चक्कर में करते क्या है कि प्रथम चरण को स्किप कर देते हैं। प्रथम चरण कुछ नहीं है, प्रथम चरण बस बैठने का एक अभ्यास है। ठीक है, बैठना ही बहुत बड़ी बात है और बैठने से जितनी अच्छी स्थिरता आएगी उतनी अच्छी हमारे ध्यान की प्रगति होगी। जैसे क्या होता है कि जब तिब्बत के आश्रम में क्या करवाते हैं कि 1 वर्ष तक केवल बैठने का अभ्यास करते हैं। आप जो लामास को देखेंगे तिब्बत के, उनके बैठने का अभ्यास बड़ा अच्छा होता है। मतलब अगर वो बैठ गए तो पत्थर की तरह बैठे हुए हैं, एक पाषाण की भांति। यही आपको आता है। इसके अलावा 112 जो चीजें दी गई है शिव जी के द्वारा, ध्यान की अनेकों विधियां दी गई उनके द्वारा, लेकिन सब पे फोकस ना करते हुए कोई एक विद्या, जैसे गौतम बुद्धा ने कोई एक विद्या पकड़ा होगा कि श्वास पे ध्यान करना है, उसको आगे चल के गौतम बुद्ध का ध्यान बोला गया और उसको अलग अलग हम क्या करेंगे, आसन, कोई एक आसन। आसन का अर्थ सिर्फ इतना समझिए कि ऐसा पोजीशन आपको बैठने का करना है कि आपका पोस्चर सीधा रहे, शरीर का पोस्चर सीधा रहे। मतलब ये हमारे जो 2 कंधे हैं ये ऐसा नहीं कि ऐसे उठा हुआ है या ये बिल्कुल तनाव में है, या हमारे पैर कि तो हम जो दुनिया में देख रहे हैं, जितने मेरे पास सब्जेक्ट और विषय है ना, ये एक छलावा है। छलावा से ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसा मन रहेगा उसी वैसा ही आपके सामने समाज दिखेगा, वातावरण दिखाई पड़ेगा, समस्याएं दिख पड़ेगी, चाहे जो भी कुछ होगा, जो मन के अंदर है वही बाहर दिखता है। फिल्म की तरह जो फिल्म में जो चलाया जाता है, तो जैसा आजकल तो मेमोरी का ज़माना हो गया, तो मेमोरी में जिस तरह का भरा रहेगा उसी चीज़ को आप बाहर देख पाते हैं। तो ये जो है ना ब्रह्मांड आपका सहस्त्राचल जो भरा रहेगा वही जी सामने को प्रत्यक्ष करता रहेगा। ब्रह्मांड का में दूसरी चीज़ें हटा दीजिएगा तो आपका ये जो ब्रह्मांड का सॉफ्टवेयर जो है ना बिल्कुल सही साफ सुथरा हो जाएगा। तो आप सही ढंग से सोच पाइएगा और सही कनेक्शन जोड़ेगा। हमको वास्तव में मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, कहाँ से जुड़ना है, ये क्लियर हो जाएगा। तो इसकी इच्छा होगी आपकी तो सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। जो आप भक्ति करते हैं, ठीक है, दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं इसलिए आप डिस्टर्ब हैं, आप नहीं कर सकते हैं। बहुत दिन तक तो आप कीर्तन कर लिए, आप आराम से बैठ जाइए, है ना, जहाँ भी करना चाहते हैं, कोई डिस्टर्बेंस किसी को नहीं होगा। आराम से बैठ जाइए, है ना। उसके बाद आंख बंद कर लिया, ध्यान भी जैसा स्थिति बना लीजिए, ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। और मानसिक रूप से भजन बहुत बढ़िया लय के साथ जो भी अपनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं वो कीजिए और इसका अभ्यास जारी कर दीजिए। ऐसे जारी कीजिएगा तो जो आपको बोल कर जो आप जो भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, उससे ज़्यादा ये कई गुना बन करके ये वहाँ से कनेक्शन जुड़ेगा। और वो जो जुड़ा होगा वो आपको सीधे जोड़ देगा, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये सभी पर लागू होता है। जिस व्यक्ति को इस क्षेत्र से यानी भक्ति योग के क्षेत्र से ऊंचा उठना है तो आप उसको मौन रख के कीजिए, मौन रहिए। मान जो भी भक्ति भाव उच्चारण होता है वो मानसिक रूप से होना चाहिए। यही आपके लिए समाधान है और सर्वोत्तम समाधान है, ठीक है ना। ये दिखावा करने की जरूरत नहीं कि मैं भजन गा रहा हूँ, ये भाव नहीं होना चाहिए। हाँ, तो उनके लिए आराम से बैठ लीजिए, आधा घंटा 1 घंटा जो भी बैठ सकते हैं आप आराम से गाइए, फिर अपना आराम कीजिए, कोई समस्या नहीं है। अगर मान लीजिए हम कोई साधना करते हैं तो उसके लिए कहते हैं, कोई कहता है 1.25 लाख करो, कोई कहता है 3 लाख करो, तो ये क्या जरूरी है? कोई साधना करने के लिए हमें मंत्र जाप कितना गिन के करना है या माला से करना है? अगर मान लीजिए माला से हम नहीं कर पाते हैं, माला गिन रहे हैं या वैसे भी, माला की जरूरत क्या है? उंगली बस गिन नहीं सकता है, काउंटी से मतलब है। हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न आता है, लेकिन एक रिवाज चला है शुरू से प्रथा, उस जमाने से रावण के जमाने से लेकर के आज तक के युग में माला प्रथा को महत्व दिया गया है ना। माला विशेष जनरल माला उठा कर जपने से कोई उसका महत्व नहीं हो पाता है, उसको विशेष ढंग से संस्कारित किया जाता है। उस माला से जपते हैं तो उसका प्रभाव आपके उंगलियों के माध्यम से ब्रह्मांड तक पहुंचता रहता है। ब्रह्मांड मतलब क्या?
आपके दिमाग सहस्त्रार चक्र एक ब्रह्मांड ही है, जी जी और वो ब्रह्मांड उस महाब्रह्मांड से मिला हुआ है, इसको मान के चलिए। नहीं तो ये प्रथा जो चला आ रहा है शुरू से, सतयुग के ज़माने से, उस प्रथा को तोड़ना नहीं चाहिए। जैसे प्रथा है कि ध्यान ये व्यक्ति कर रहा हो तो दीपक सामने जला लेता है ना, ये एक नियम है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बिना ये दीपक जलाए चाहे न जलाए, बिना दीपक जलाए भी ध्यान अच्छा तरह से हो जाता है और कनेक्शन ही मिल जाता है। तो हर व्यक्ति इस युग में दीपक जलाकर ध्यान करने में कठिनाई होती है। दीपक कहाँ से लाए, वो यहाँ बढ़ जाएगा, जल जाएगा, बिस्तर खराब हो जाएगा, कोई लोग बिस्तर नहीं बैठकर ध्यान कर लेते हैं, कुछ नीचे बैठकर करते हैं। तो ये प्रथा, तो मेरा ख्याल है प्रथा तोड़ना नहीं चाहिए, उनका इज्जत क्यों बनाए रखना चाहिए, दीपक जला देना चाहिए। तो उसी तरह से माला में भी है, माला एक नियमता चला रहा है। विश्वामित्र मुनि, जितने मुनि, जो साधु संत हुए, माला का उपयोग किए हैं, गुरु का दिया हुआ माला का उपयोग किए और वो अपने साधनाओं को सफल भी बनाए हैं। और ऐसा नहीं है कि बिना माला के बिना आपका साधना सफल नहीं होगी, वैसे भी हो जाएगी। 9 बजे तो शुरू करता हूँ 10 बजे, कभी 10:30 बजे, क्योंकि घर कभी लेट आ जाता हूँ। तो उसी कभी कभी क्या होता है कि मेरी माला कम होती है, या दूसरी दिन जैसे सैटरडे संडे तो मैं ज़्यादा कर पाता हूँ, लेकिन कोशिश यही रहती कि 11 दिन में मैं पूरी कर पाता हूँ, पूरी पढ़ो। वैसे मंत्र जाप के बाद भी मैं ध्यान की प्रैक्टिस करता हूँ, या 5 मिनट 10 मिनट, वो भी ऐसा मेरा फिक्स नहीं रहता है, कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे अभी कैपेसिटी कम पड़ जाती है। देखिए हम बताते हैं, साधना को निर्धारित समय पर ही करना चाहिए, चाहे कोई भी साधना हो। 1.5 घंटा आगे या 1.5 घंटा पीछे चल सकता है, यानी 1.5 घंटा आगे, मान लीजिए 8 बजे का टाइम है साधना करने की, तो आप 1.5 घंटा आप 6:30 बजे आप कर सकते हैं, या फिर जो 8 बजे समय निर्धारित है तो 8 साढ़े 9 तक साधना शुरू कर सकते हैं, 1.5 घंटा आगे या पीछे। देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, ताकि उस क्षण आपकी जितनी स्नायु शक्ति है, जो कुंडलिनी एरिया है, वो उस समय एक्टिव हो जाता है, वो टाइम के हिसाब से। इस बात को साबित करने के लिए हम एक प्रयोग बताते हैं, साइंस से प्रयोग किया इस मामले में, कि यदि व्यक्ति को टाइम ही क्यों खाना चाहिए, टाइम पर ही खाना क्यों नहीं क्यों चाहिए। कभी सुबह दोपहर में खा सकता है, कभी लेट हुआ तो 4 घंटे बाद भी खा लिए, जब मन चाहा तब खा लिए, क्या प्रभाव पड़ता है। इस पर जब परीक्षण किया गया तो हम बताते हैं, एक कुत्ते को आमाशय में एक नली फिट किया गया और नली को बाहर निकाल दिया गया, एक नली को पेट के अंदर कनेक्शन जोड़ करके एक नली खुला ओपन बाहर शरीर से कर दिया गया, और उस कुत्ते को निर्धारित समय 8 बजे नाश्ता उसको दिया गया, जो भी कुछ खाता है दिया गया। 1 सप्ताह लगातार दिया है ना, खाना आराम से वो पचा लिया। एक दिन ठीक 8 बजे उसको खाना नहीं मिला, तो क्या हुआ कि आमाशय में जो रस प्रणाली था, आमाशय से बाहर नली के द्वारा बाहर बनना लगा। जो डाइजेशन सिस्टम में जो एक्टिव जो जूस निकलता है पेट का, एब्डोमिनल जूस जिसको कहते हैं, वो बाहर निकलने लगा और पाइप से बनने लगा। वो टाइम लगभग 1.5 घंटा आगे पीछे छूटा रहा, अंत में बंद हो गया। यानी डाइजेशन प्रक्रिया में जो चीज़ एलिमेंट जो शरीर को देना था, ठीक उसी पीरियड का चुनाव किया और उसी पीरियड में वो देना शुरू किया, वो सब बंद हो गया। आप समझ सकते हैं कि जो आप अभ्यास लगाते हैं कि खास पीरियड में कहीं करना है, तो उस पीरियड में ही करना चाहिए, 1.5 घंटा आगे या पीछे, ताकि पूरा शरीर और जो भी है उसे जो ग्रहण करने के लिए साधना बन करें, उसे जो ग्रहण करने के लिए ब्रह्मांड तक पहुंचाने के लिए, यानी सहस्त्रार चक्र तक पहुंचाने के लिए वो एक्टिव रहता है। उसके बाद वो मंद हो जाता है, तो मंद स्थिति में साधना करेगा ना, साधना का फल दिखेगा ना। क्या करते हैं, आपको कुछ महसूस होगा कि कुछ हो रहा, उतना भजन कीर्तन करते हैं, इतना जप करते हैं, लेकिन कुछ होता ही नहीं है। तो ये बात आना शुरू हो जाती है। यहाँ खाते तो हैं, लेकिन क्या वही है कि मैंने हेल्थ नहीं बन रहा है, खा पी रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं आप, टाइमली नहीं खा रहे हैं। जिस टाइम पर प्रलोभन पैदा करने के लिए आपको धर्म वस्त्र कराया जाता है, बच्चा को आकर्षित करना है
तो आप ऐसे ही बैठ जाइएगा, अरे सुनो बच्चा इधर आओ, इधर आ जाओ, तुमको हम ये देंगे वो देंगे, तो बच्चा आपके समीप नहीं आएगा। आ भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यदि आप सामने में जलेबी मिठाई रखे रही है, हाँ बच्चा ले लो, तो दौड़ के चले आएगा लेने के लिए। वही है रंग और आराध्य के बीच में प्रथा कि अप्सरा का जहाँ कोई साधना कर रहा हो तो उसको लाल स्वर्ण के आकर्षण, बहुत आकर्षक रेड रंग, पिंक रंग, ये सब पसंद है। तो आपको उसके रंग के पसंद का आपको वस्त्र धारण करना चाहिए। किसी आदमी जो में, कुछ लड़कियों में या 75-85% लड़की मारा जाती है, वो लड़का बहुत फैशन में है, क्या आकर्षक ड्रेस पहना है, लगता है 2 बातें कर ले, है ना। तो साधना में जो आप वस्त्र पहनते हैं उसका भी वो वही महत्व है कि किसी खास देवता को मनाने के लिए, समीप लाने के लिए आप उसके अनुकूल रंग पहनते हैं। एक शिव जी की ही साधना है, इसमें रंग का कोई महत्व नहीं है। आप नंगे होकर बैठ के साधना कर सकते हैं, कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं, चाहे गंदा हो, चाहे जिस स्थिति में आप पहन के साधना कर सकते हैं, वो चल जाएगा। उस सबके लिए महादेव दीक्षा नहीं दी थी, उन्होंने दीक्षा अपने हिसाब से दी। फिर उन्होंने महसूस किया कि तंत्र साधना, मंत्र साधना, ध्यान वगैरह में सभी कोई प्रवेश करते हैं, ध्यान के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन उनकी जो लास्ट गति होती थी, उनको देख देख करके वो संतुष्ट नहीं हुआ करते थे और उनको लगता था कि जैसे लोगों ने जो भी कुछ किया वो एक अपूर्ण साधना है, पूर्ण साधना नहीं हो पाया। तो उन्होंने योग तो सीखा ही, बहुत से तरह के उन्होंने आसन प्राणायाम भी सीख लिया, लेकिन उन्हीं प्राणायाम और आसनों में चुनकर 18 आसन प्लस शवासन को लेकर के 19 आसन का दिमाग में उनके पास आ गया कि ये 19 आसन सभी व्यक्ति के लिए उपयोगी है, क्रिया योग के लिए मददगार सिद्ध होगा। तो 19 आसन सबको करना जरूरी नहीं है, 19 आसन की संख्या है। हर व्यक्ति को 5 से 7 आसन के बीच करना सफिशिएंट होता है। तो हर व्यक्ति के लिए वो 5 और 7 आसन करना आवश्यक नहीं होता है। 18 आसन में चुनना पड़ता है कि कौन कौन से आसन किस व्यक्ति को बताया जाए। तो उन्होंने एक विधि का आविष्कार किया, यौगिक विधि की, यौगिक क्रियाओं की विधि की, जिसमें उस विधि के अनुसार मन एकाग्र हो ही जाएगा, आप परमत्व से जुड़ ही जाइएगा। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति अधूरा रह जाएगा यदि उनके बताए अनुसार आप करते चले गए। एक पूरा सर्किट बना हुआ है, एक प्रोग्रामिंग बना हुआ है, एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, वैसा वैसा व्यक्ति करेगा। यहाँ पे हथेली ला के इसके बाद धीरे से डाउन होना। सिर्फ पैर को ऐसे करके शुरुआती में कठिनाई होगी, फिर बाद में धीरे धीरे सीखो। दोहराइए, 3 बार तक कीजिए। चलिए 7 में एक ही बार तक छोड़ दीजिए, उनको दिक्कत है। जो लोग जहाँ तक कर पाते हैं वहाँ तक कीजिए, जहाँ तक कर सके उतने तक करना है बैठो। ज़्यादा ठिकाना
को आउटसाइड भागने दीजिएगा। हाँ, ठीक है। और जब भी सर रहे एकदम सामने नजर रहे। इसको 3 राउंड तक करना है। अब समझ गए हम। 31 प्रकरण में देखिए, सांस छोड़ते हुए झुकना है, सांस को बाहर ही रोके रहना है, बाहर ही रोके रहना है जब तक इस स्थिति में रह सके। सांस रोके रहना है। जब सांस लेने की इच्छा होने लगे तो सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आना है। ये ठीक है। एक हम लोग इसी भी सांस छोड़ते हुए जाऊँ। ठीक है, हाथ रोज छोड़ दीजिए, हाथ रोज छोड़ दीजिए और सीधा सांस लेने की इच्छा होने लगे तो पैर टच करते हुए सीधे से सीधा कर लीजिए।